हेलो एंड वेलकम। और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये हमारे पास सिंपल कंप्लीट था। तो अभी हम इजीली अपने इमेज को शो करने के लिए बटन को फ़िलहाल कमेंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी हो और हम इजीली इसके नीचे कोई इमेज डिस्प्ले कर सकें। तो दो इसके मैकेनिज़्म हैं हमारे पास इमेज को लोड करने के लिए। फर्स्ट मेथड है कि हमारे पास इमेज किसी यूआरएल पे है और जैसे आपके सर्वर पे इमेज है और वहाँ से हम लोड कर रहे हैं, उसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक मैकेनिज़्म है कि हमारे पास इमेज हमारे प्रोजेक्ट सोर्स के अंदर पड़ी हुई है और वहाँ से हम उठा के इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो दोनों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके अंदर से इमेज कैसे डिस्प्ले करेंगे। जैसे मैंने इसके अंदर टाइम सेव करने के लिए इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी फोल्डर के अंदर कॉपी कर ली है, जैसे logo.png। ठीक है, तो आप सिंपल इमेज को ड्रैग करें और किसी भी फोल्डर के अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें, ड्रैग करके पेस्ट कर लें, तो हमारे पास इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो अब मैं इस सोर्स में से इस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करना है किसको, इमेज के टैग को। इमेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसी तरह मैं इमेज को ऐड कर लेता हूँ, जैसे इमेज। क्योंकि इसके अंदर हमने रैप कुछ नहीं करना कंटेंट को, तो हम इसको क्लोजिंग और एंडिंग टैग अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे टेक्स्ट है उसका क्लोजिंग एंडिंग हम इसलिए अलग अलग करते हैं कि उसके दरमियान में हमने ये रैप करना था। व्यू को इसलिए अलग करते हैं, उसके दरमियान में कुछ चीज़ रैप होनी थी। इमेज के अंदर कुछ भी रैप नहीं होनी, तो हम इसका क्लोजिंग और एंडिंग सेम टैग बना लेते हैं, एक ही टैग। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको सोर्स एलोकेट करना, जिसको इसने डिस्प्ले करना है। सोर्स अगर हम लोकल से कर रहे हैं तो सोर्स इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे रिक्वायर। अब रिक्वायर में हम वो पाथ असाइन करेंगे, रिलेटिव पाथ होगा जिस पाथ से इसने कॉपी करना है। तो फिलहाल अभी हम रूट डायरेक्टरी के ऊपर हैं, तो रूट से हम पहले src फोल्डर में जाएंगे, src फोल्डर से हम एसेट्स फोल्डर में जाएंगे और एसेट फोल्डर के अंदर logo.png पड़ी है। तो मैं सिंपल इसमें सिंगल कोट के अंदर लिखूँगा com./ तो ये मेरे पास पैकेजेस मेरे शो हो गए हैं जो रूट डायरेक्टरी पे कॉपीड हैं, जैसे एंड्रॉयड फोल्डर iOS src फोल्डर में गया मैं, स्लैश एसेट्स फोल्डर में आया जो मेरे पास फोल्डर्स बने हुए हैं, उसके बाद इसमें पड़ी हुई इमेज logo.png। तो मैंने इसको सेव किया तो ये इमेज डिस्प्ले हो गई है, लेकिन क्योंकि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसने पूरी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। अब ऑब्वियसली मैंने इस इमेज के कुछ विड्थ हाइट कुछ प्रॉपर्टीज सेट करूँगा ताकि ये मुझे डिस्प्ले हो एक अच्छे तरीके से। तो अगेन उसी मैकेनिज़्म से मैं यहाँ पे इसका एक लोगो इमेज, इसका एक रूल डिफ़ाइन कर लेता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ कि जो मेरी इमेज होगी उसकी विड्थ होगी 200, उसकी हाइट होगी 200 और लेट्स सपोज उसको कोई बॉर्डर भी असाइन होगा। लेट्स सपोज मैं उसको ब्लैक बॉर्डर असाइन कर देता हूँ। चलिए मैं ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने जिस तरह सोर्स साइन किया था इसी तरह मैं लिखूँगा स्टाइल इज़ इक्वल टू, इसको मैं स्टाइल असाइन कर देता हूँ, जैसे स्टाइल डॉट लोगो इमेज जो मैंने सेव किया, लोगो इमेज। तो हाइट इज़ नॉट, स्पेलिंग गलत, हाइट सेव किया इसको। अभी हमारे पास स्टाइल डॉट लोगो इमेज, इसको हम रीलोड कर लेते हैं। अभी हमने इसको रीलोड किया, तो अभी हम अगेन हमारे पास कोई एक इशू है, स्टाइल शीट लोगो इमेज, और इसमें प्रॉपर्टी बॉर्डर विड्थ ऑफ टाइप स्ट्रिंग सप्लाइड। यस, ये हमारे पास बॉर्डर विड्थ को हमने कलर दे दिया है, हालांकि इस कलर यहाँ पे बॉर्डर विड्थ इंटीजर में होनी चाहिए थी 2 और बॉर्डर का कलर स्ट्रिंग होनी चाहिए थी हमारे पास। ठीक है, बॉर्डर कलर, और इसको अब हम स्ट्रिंग असाइन करेंगे हैश।
00000। हमने इसको सेव किया, रिफ़्रेश हुआ और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले क्या होता है। तो ये हमारे पास जो लोगो हमने कॉपी किया हुआ था वो इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो गई और साइड पे आप बॉर्डर भी देख रहे हैं कि इस इमेज के इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया एक। अगर मैं इसको बॉर्डर को ख़त्म कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये मेरे पास बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा और इमेज जो है वो सिंपल इमेज जो है वो इमेज रह जाएगी। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये दोबारा से डिस्प्ले हो और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो ये मेरे पास बॉर्डर कंप्लीट हो गया इसका और ये मैंने एक इमेज ऐड कर ली है। तो यहाँ तक था। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे कि अपनी इसी इमेज के साथ हम कैसे इसमें ऐड करेंगे अगर हमने किसी ऑनलाइन यूआरएल से इमेज को कॉपी करना है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेज है लोकल की बजाय उसको हम किसी यूआरएल से डाउनलोड करें। ऑब्वियसली जब हमारे पास डेटाबेसेस के साथ लिंक होगी तो हमारी एप्लीकेशन में जो इमेजेस हैं वो सर्वर साइड से आ रही होंगी, तो हम उसको लोड करना चाहेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू लोकल जो इमेज होती है हमारे पास। तो उसको हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक यूआरएल है, कोई भी यूआरएल हो सकती है, तो मैं एक यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपनी यूआरएल गूगल के लोगो की यूआरएल कॉपी करता हूँ और मैं इसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको रिक्वायर की जगह क्योंकि मैं इसको डबल फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डबल करली ब्रैकेट्स और इसमें मैं लिखूँगा URI, जिस URI को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं सिंगल कोट के अंदर। मैं इधर ये गूगल का एक मेरा google.com से मैंने लोगो का URL कॉपी किया है और मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये मेरे पास इमेज डिस्प्ले हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये पूरी इमेज नहीं आ रही। लोकल के केस में पूरी इमेज आ रही थी, लेकिन अगर हम यूआरएल से करेंगे तो पूरी इमेज नहीं आ रही, लोड नहीं हो रही। अब इसका मतलब है कि इमेज आ गई है, लेकिन मेरी क्योंकि विड्थ कम है तो उसने बाकी इमेज खुद ही क्रॉप कर दी है, वो इसे यहाँ से साइड से बाहर आ रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पूरी इमेज इतने में ही आए और थोड़ी सी हमारे पास ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाए या फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास उसकी विड्थ हाइट कम हो जाए कि हमारी पूरी इमेज नज़र आए। तो उसके लिए एक प्रॉप है हमारे पास, उसको देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रीसाइज मोड इज़ इक्वल टू, मैं लिखता हूँ सेंटर। तो मेरे पास ये सेंटर में ऑटोमेटिकली उसने इमेज को डिस्प्ले कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रेच, तो वो इसी विड्थ हाइट में उस इमेज को स्ट्रेच कर देगा जितनी विड्थ हाइट है। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट इसके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कवर की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो उसने इसको कवर अप कर लिया है। अब कैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गेट होंगी, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करूँगा तो ये सजेशंस आ जाएंगे। रिपीट, अगर हमारे पास इमेज बहुत छोटी है तो वो देखें उसने उस इमेज को रिपीट कर दिया है। इसी तरह हम इसके बराबर बाकी प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल स्पेस में कंटेन, तो वो इसको कंटेन कर लेगी जितनी इमेज हमारे पास बन रही थी। सेंटर करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में उसको डिस्प्ले कर लेगा। तो ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है रीसाइज मोड की, कैसे गेट होंगी, कंट्रोल और स्पेस में प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये रीसाइज मोड है हमारी। हमने दोनों मेथड से इमेज को लोड करना देख लिया और इमेज को स्टाइल करना भी देख लिया। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर जाएंगे कि फ्लेक्स के थ्रू हमें अपनी स्टाइलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।